हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और हम देख रहे हैं क्लास 10 पॉलिटी का चैप्टर 7 का हमारा फर्दर पार्ट, इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब इकोनॉमिक आउटकम्स हमें क्या मिले डेमोक्रेसी से, ये हमें देखना है। आर्ग्यूमेंट्स अबाउट डेमोक्रेसी टेंड टू बी वेरी पैशनेट। जो भी आर्ग्यूमेंट्स या जो भी बातें हमें सुनने को मिलती हैं डेमोक्रेसी को लेकर, ये बहुत ही पैशनेट होती हैं, या फिर काफ़ी सोचने वाली चीज़ होती है कि तो किस तरह से जो डेमोक्रेसी है वो हमें इफेक्ट करती है एक तरह से। तो बहुत ही पैशनेट चीज़ होती है, मतलब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग हमें शो करती है। जो भी आर्गुमेंट्स हैं वो कुछ ना कुछ बताती है, कुछ जताना चाहती है, या उसमें कुछ मैसेज होता है, बहुत ही पैशनेट होती है। दिस इज हाउ इट शुड बी। और फॉर डेमोक्रेसी अपील्स टू सम ऑफ आवर डीप वैल्यूज। और ये उसी तरह से है जिस तरह से होना चाहिए। डेमोक्रेसी जो है एक तरह से अपील करती है हमें एक डीप वैल्यूज के लिए। दिस डिबेट कैन नॉट बी रिजॉल्व इन अ सिंपल मैनर। और ये जो बात है, जो डिबेट है, एक तरह से विवाद है, वाद विवाद जो है, ये बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, बहुत जल्दी रिजॉल्व होने वाला नहीं है। बट सम डिबेट्स अबाउट डेमोक्रेसी कैन एंड शुड बी रिजॉल्व बाय रेफरिंग टू सम फैक्ट्स एंड फिगर्स। लेकिन कुछ ऐसे डिबेट्स या कुछ ऐसे जो विवाद है इसे लेकर, डेमोक्रेसी को लेकर, ये बहुत ही जल्दी रिजॉल्व हो सकते हैं अगर हम कुछ फैक्ट्स और फिगर्स को ध्यान में रखें। द डिबेट अबाउट द इकोनॉमिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी इज वन सच डिबेट। और जो डिबेट है किस टॉपिक पे, इकोनॉमिक आउटकम की बात अगर करें, तो यहाँ पर ये एक ऐसा डिबेट है जिसमें रिजॉल्व हो सकता है इसके ऊपर का जो डिस्कशन है बहुत ही जल्दी। Over the years, many students of democracy have gathered careful evidence to see what the relationship of democracy and economic growth and economic inequalities is. मतलब बहुत सालों से कुछ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं डेमोक्रेसी की स्टडी कर रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे एविडेंसेस को गैदर किया है, जमा किया है, ये देखने के लिए कि क्या रिलेशन है डेमोक्रेसी का किसके साथ, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज के साथ। The tables and the cartoons here present some of the evidences। और ये जो कुछ evidences हैं, यहाँ पर कुछ tables और cartoons के थ्रू में बताया गया है। देख सकते हैं जैसे हंगर, देन स्कूलिंग, हेल्थ केयर, हाउसिंग, ये सारी चीजें जो हैं एक तरह से इकोनॉमिक के डेवलपमेंट के लिए हैं। हंगर बहुत ज्यादा, उसके बाद ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपकी डेमोक्रेसी में आने लगी। यहाँ पर ये जो मदर है ये कह रही है, माई गुडनेस लिटिल फेला, हाउ फार डिड यू फॉल डाउन। मतलब कितने बार तुम नीचे गिरते रहते हो। यू टेल मी। तो यहाँ पर ये जो बेबी है, पुअर किड लिखा हुआ है, वो कह रहा है कि आप मुझे बताइए। तो यहाँ पर हमें एग्जैक्टली क्या बताना चाह रहे हैं ये हम टेबल्स के थ्रू देखेंगे। शोज दैट एन एवरेज dictatorial methods have had a slightly better record of economic growth। मतलब टेबल 1 जो है, जो हमें ऊपर यहाँ जो टेबल दिया हुआ है, ये हमें बता रहा है, क्या बता रहा है वो हमें बताया गया है कि बता रहा है कि एवरेज जो डिक्टेटरशिप की जो मेथड्स थी वो स्लाइटली बेटर थी इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में। बट व्हेन वी कंपेयर दैट रिकॉर्ड ओनली इन पुअर कंट्रीज, लेकिन अगर पुअर कंट्रीज में ही सिर्फ डिक्टेटरशिप की बात करेंगे तो ये वर्चुअली कोई डिफरेंस ही नहीं लगा। डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में सेम रिजल्ट आया। टेबल 2 शो करता है कि विद इन डेमोक्रेसीज देयर कैन बी वेरी हाई डिग्रीज ऑफ इनइक्वालिटीज। डेमोक्रेसीज के बीच में बहुत ही हाई डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी थी। इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज जैसे साउथ अफ्रीका और ब्राजील, टॉप 20% पीपल जो थे, मोर देन मतलब टेक अवे मोर देन 60% ऑफ द नेशनल इनकम। मतलब साउथ अफ्रीका और ब्राजील जैसी कंट्रीज में जो टॉप 20% में लोग आते थे, उन्होंने 60% जो नेशनल इनकम थी उसे ले लिया, लिविंग लेस देन 3% फॉर द बॉटम। और जो सबसे नीचे के जो 20% लोग थे, सबसे गरीब 20% जो लोग थे, उनके लिए सिर्फ 3% जो थे वो चीज बची रही, नेशनल इनकम की सिर्फ 3% बची रही। कंट्रीज लाइक डेनमार्क और हंगेरी आर मच बेटर इन दिस रिस्पेक्ट। और अगर कंट्रीज डेनमार्क और हंगेरी की बात करें तो इस रिस्पेक्ट में ये कंट्रीज बहुत ही अच्छी थी। You can see in the cartoon there is often inequality of opportunities available to the poorer section। poorer sections को बहुत ही कम opportunities हर चीज की available होती है। What would be your verdict on democracy? आपका क्या सोचना है डेमोक्रेसी को लेकर? If you had to base it purely on economic performance of democratic method in terms of growth and equal distribution। अगर आप प्योरली उस चीज को इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के बेस पे देखें किसी डेमोक्रेटिक मेथड को लेकर, ग्रोथ और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, तो आपकी क्या सोच है? टेबल देख सकते हैं जिसमें रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दिया है फॉर डिफरेंट कंट्रीज 1950 से 2000 के बीच में। ये जो है टाइप्स ऑफ मेथड्स और कंट्रीज जो है और ग्रोथ रेट बताया। सारी डेमोक्रेटिक जो मेथड्स थी वो 3.95 चली,
डिक्टेटोरियल जो मेथड थी 4.42 थी, पुअर कंट्रीज में ये अंडर डिक्टेटरशिप 4.34 थी, और पुअर कंट्रीज में डेमोक्रेसी के अंडर में जो थी वो 4.28 थी। वहीं अगर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम की बात करें सिलेक्टेड कंट्रीज में, परसेंट शेयर दिया गया है नेशनल इनकम का। जैसे साउथ अफ्रीका की बात करें तो टॉप 20% वालों का 64.8% था, वहीं बॉटम 20% वालों को 2.9, ब्राजील 63, 2.6 for bottom 20%, Russian 53.7, while for bottom it's 4.4, USA के लिए 50, while for bottom it's 4, United Kingdom it's 45, for bottom it's 6 only, Denmark 34.5, while for bottom it's 9.6, which is very good, while in Hungary it's 34.4 for top 20%, and for bottom 20% it's 10%. It's very good. So यहाँ पर जो कहा गया है कि जो पुअर सेक्शंस था उनके लिए भी डेनमार्क और हंगेरी जैसी कंट्रीज में बॉटम 20% के लोगों के लिए भी काफी अच्छा इनकम जो था, नेशनल इनकम, वो था। रिडक्शन इन इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। पॉवर्टी और इनइक्वालिटी के बीच में, गरीबी, पॉवर्टी मतलब गरीबी, और इनइक्वालिटी मतलब जो विविधता अलग अलग जो बता रहे हैं, इक्वल सबको नहीं मानते, इसका रिडक्शन कैसे हुआ। Perhaps more than development, it is reasonable to expect democracies to reduce economic disparities. मतलब सिर्फ अगर हम डेवलपमेंट को छोड़ दें तो ये हम डेमोक्रेसी से ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कम कर देगा इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को। मतलब इकोनॉमिकली जो विविधता लोगों के बीच में है, डिफरेंसेस लोगों के बीच में है, उसे कम कर देगा। इवन व्हेन अ कंट्री अचीव्स इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब भले ही कंट्री जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर रही है, विल wealth be distributed in such a way that all citizens of the country will have a share and lead a better life. लेकिन फिर भी जो वेल्थ है, जो पैसा है, वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए कंट्री में कि सारे सिटीजन्स जो है कंट्री के, सारे लोग जो है कंट्री के, वो उसे शेयर कर सकें और एक अच्छी जिंदगी जी सकें। Is economic growth in democracies accompanied by increase in inequalities among the people? क्या इकोनॉमिक ग्रोथ जो डेमोक्रेसी में हो रही है उसके कारण इंक्रीज होगा इनइक्वालिटी जो लोगों के बीच में है, क्या वो बढ़ेगा? और डू डेमोक्रेसीज लीड टू अ जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड एंड अपॉर्चुनिटीज? और क्या डेमोक्रेसी सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन करेगा गुड्स और अपॉर्चुनिटीज का? वॉइस ऑफ अ पुअर इस तरह से बताया गया है कि गरीब की आवाज जो है वो उसके पहनावे से समझ में आती है, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं सकता है, उसकी आवाज को सुना नहीं जाता। डेमोक्रेसी आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी। डेमोक्रेसी किस पर टिकी हुई है? तो पॉलिटिकल इक्वलिटी के ऊपर। ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल वेट इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स। सारे ही इंसानों को, सारे ही लोगों को पूरा इक्वल हक होता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने, क्योंकि सभी के पास एक वोट देने की ताकत होती है, एक वोट देने का हक होता है। Parallel to the process of bringing individuals into the political arena on an equal footing, we find growing economic inequalities. और इसी के साथ साथ में जो प्रोसेस थी जिसमें जो इंडिविजुअल्स थे उन्हें हमने लाया पॉलिटिकल एरिना में इक्वल फुटिंग के साथ में, तो हमने देखा कि इसके कारण इनइक्वालिटी जो थी इकोनॉमी में वो बढ़ने लगी। Small number of ultra rich enjoy a highly disproportionate share of wealth and income. बहुत ही छोटे कह सकते हैं प्रपोर्शन, बहुत ही छोटा परसेंटेज जो था लोगों का जिसमें रिच लोग आते थे, अल्ट्रा रिच, बहुत ज्यादा अमीर लोग जो आते थे, वो ही सारे के सारे शेयर को, मतलब वेल्थ को, पैसे को और इनकम को एंजॉय कर रहे थे। Not only that, their share in the total income of the country has been increasing. ना कि सिर्फ वो, जबकि बल्कि उनका जो शेयर था टोटल इनकम में कंट्री के, वो भी बढ़ते जा रहा था। Those at the bottom of the society have very little to depend upon. और जो लोग सबसे बॉटम में आते थे सोसाइटी के, उन्हें तो कुछ मिलता ही नहीं था, या वो बहुत ही कम चीज उन्हें मिलती थी जिसके ऊपर वो डिपेंड रह सकते हैं। Their income have been decline. और उनकी जो इनकम थी, उनकी जो कमाई थी, वो दिन ब दिन डिक्लाइन या कम होते जा रही थी। Sometimes they find it difficult to meet their basic needs of life. और कभी कभी तो उन लोगों के साथ ये भी सिचुएशन आई कि उन्हें उनकी बेसिक नीड्स जो थी वो भी नहीं मिल पा रही थी, जैसे फूड, क्लॉथ या शेल्टर, एजुकेशन और हेल्थ। Actual life में democracies do not appear to be very successful in reducing economic inequality. अगर हम actual life में देखें तो डेमोक्रेसी से कभी भी सक्सेस नहीं मिला, या डेमोक्रेसी कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुई कम करने के लिए इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को। क्लास 9th में इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक में आपने देखा होगा, ऑलरेडी स्टडी किया होगा पॉवर्टी इन इंडिया के बारे में।
poor constitute a large proportion of our voters and no party will like to lose their votes. जो पुअर सेक्शन होता है, गरीब लोग होते हैं, सबसे ज्यादा इलेक्शंस में उनके ही वोट्स होते हैं, लेकिन कोई भी पार्टी जो है उनके वोट को मतलब खोना नहीं चाहती। कोई भी पार्टी क्या सोचती है कि पुअर सेक्शन से उन्हें ज्यादा से ज्यादा वोट मिल सके, क्योंकि पुअर सेक्शन ज्यादा है हमारी कंट्री में। ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट डू नॉट अपीयर टू बी एज कीन टू एड्रेस अ क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी एज यू वुड एक्सपेक्ट देम टू। लेकिन अभी तक भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है, मतलब डेमोक्रेसी के थ्रू या पीपल्स के थ्रू जो चुनी गई गवर्नमेंट है, उन्होंने कभी भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया पॉवर्टी को लेकर, गरीबी को लेकर, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। द सिचुएशन इज मच वर्स इन सम अदर कंट्रीज। और ऐसी सिचुएशन बहुत ज़्यादा भी खराब, इससे ज़्यादा सिचुएशन खराब भी बहुत सारी कंट्रीज में है। बांग्लादेश में मोर देन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिव इन पॉवर्टी। बांग्लादेश में उनकी पॉपुलेशन से ज़्यादा, आधी पॉपुलेशन से ज़्यादा पॉपुलेशन गरीबी में जी रही है। People in several poor countries are now depend on the rich countries even for food supplies. और जो ऐसी भी कुछ लोग हैं जो बहुत ही छोटी कंट्रीज या पुअर कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, उन्हें तो खाने के लिए भी या फूड सप्लाई के लिए भी दूसरी रिच कंट्रीज के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। वर्ल्ड्स वेल्थ ओन बाय अ फ्यू। आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा वर्ल्ड का वेल्थ है और 50% जो है ये रिच लोग जो है इसे ये मिल गया, उसने 50% ले लिया और 2% मिला है जो पुअरर सेक्शन को मिला है वर्ल्ड के हेल्थ का। इस तरह से भी दिखा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। फर्दर टॉपिक जो है हमारा अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको मेरे इस वीडियो में कोई भी किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस या अपने कमेंट्स मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स।